अब फिजिकली तौर पे जब आप मेंटली तौर पे स्ट्रांग हो जाएंगे, भगवान से भी आपने कनेक्शन कर लिया, मेंटली तौर पे भी आप प्रिपेयर हो गए, स्ट्रांग हो गए, अब आप पॉजिटिव बात करेंगे, आप अपनी अपलाइन का फोन भी उठाएंगे, मीटिंग ट्रेनिंग में आएंगे, सारी बातें आपको समझ में आ। अब आपको फिजिकली तौर पे क्या एक्शंस लेने हैं जिससे आप सफल होंगे, उन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। अब एक एक करके बहुत शानदार पॉइंट हैं जिनको आपको नोट डाउन करना है। फिजिकली तौर पे आपको क्या क्या काम करना। सबसे पहले आपकी वैल्यू आपके कर्मों से होती है, इस बात को समझ लीजिए। इंसान की वैल्यू नहीं होती दुनिया में, इंसान के कर्मों की वैल्यू होती है। तो अगर आप वीकेंड में आए हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पैसे वाले हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, उससे मतलब नहीं है दोस्त। आप कैसा कर्म करते हैं, फील्ड में कितना उतरते हैं, कितना वॉल्यूम क्रिएट कर पाते हैं, कितने लोगों की ज्वाइनिंग एक्टिव करा पाते हैं, कितने लोगों की रीपर्चेज करा पाते हैं, तब आपकी वैल्यू। तो फिजिकली एक्शन क्या लेना है, कर्म अच्छे करने शुरू कीजिए। हर वो कर्म कीजिए जो आपको वीकेंड के अंदर नेटवर्क बिजनेस में सफल बनाए, क्योंकि आपके कर्मों से पहचान होगी, नाम से नहीं होगी, कर्मों से पहचान, कर्मों से नाम बनता है। हमेशा अपने आप से पॉजिटिव टॉक करें, जो भी मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर आपको बताया। हमेशा आज के बाद अपने आप से पॉजिटिव टॉक करनी है। नेगेटिव वर्ड आपके जीवन में आना ही नहीं चाहिए, ध्यान रखें। हमेशा पॉजिटिव टॉक करें। तीसरा, अपने टाइम को सही जगह इस्तेमाल करें। ये फिजिकली एक्टिविटी क्या करनी है, अपने टाइम को आज के बाद सही जगह इस्तेमाल करें। ये फिजिकली एक्टिविटी आप हर काम को करने से पहले ये सोचिए कि उसमें आप कितना समय खराब कर रहे हैं, और वहां पे बैठने से, वहां पे बात करने से, उस जगह समय लगाने से क्या आपके जीवन में कोई बदलाव होगा, क्या आपका बिजनेस ग्रो करेगा। 2 मिनट में आपको आंसर मिलेगा, यस या नो। अगर नो आंसर आ रहा है, तुरंत खड़े हो जाइए और वो काम करना शुरू कीजिए जो आपको सफल बनाएगा। वो क्या है, मार्केट में जाइए, प्लान दिखाइए, डाउनलाइन से फोन पे बात कीजिए, उनकी रिपर्चेज कराइए, उनके घर जाइए, उनको पॉजिटिव कीजिए। तो अपने टाइम को सही जगह इस्तेमाल करने वाला इंसान ही, ये फिजिकल एक्टिविटी है, जो ये करता है उसका चेक बढ़ता है। जो पूरे दिन घर में ही सोता रहेगा उसका चेक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहा है, अपने टाइम को सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जो 4 घंटे गाने सुनता है, 3-4 घंटे टीवी देखता है, वो थोड़ी बिजनेस में बड़ा कर पाएगा। जो 4 घंटे प्लान दिखाता है वो बिजनेस में बड़ा हो पाएगा। जो 2 घंटे अपने डाउनलाइन से सुबह शाम बात करता है वो बिजनेस में बड़ा हो पाएगा। तो अपने टाइम को सही जगह इस्तेमाल करना शुरू करो। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जो पिछली स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूं, ज्यादा डिटेल में से बात नहीं करूंगा। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी आज के बाद होनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति मिल भी जाता है तो 5-10 मिनट बाद बात करो, 10वें मिनट में खड़े हो जाओ। उसको गलत भी नहीं बोलना है, खड़े हो जाओ, वरना वो नेगेटिविटी आपके अंदर आने वाली। वो काम ही करें जो आपको सफल बनाएंगे। किसी भी लीडर को देख लीजिए, वो काम करता है जो उसको सफल बनाता है। हर वो काम जो इस बिजनेस में जरूरी है, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, वो काम करने हैं जो आपको सफल बनाएंगे। वो काम नहीं करने जो आपको असफल बनाए। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें जो फिजिकली तौर पे आपको करनी है। जो आप सीख रहे हो, क्या वो आप कर रहे हो। पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको बताया कि भगवान से क्या अपने आप को कनेक्ट कीजिए, क्या आपने किया। अगर किया तो जो आपने सीखा वो आप कर रहे हो। पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको बताया कि मेंटली तौर पे स्ट्रांग करने के लिए पॉजिटिव शब्द यूज करने हैं, पॉजिटिव बात बोलनी है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। क्या आज के बाद आप रहेंगे तो यू आर ए लीडर, यू आर ए चैंपियन, यू आर ए कमांडो। और अगर नहीं तो यू आर ए लूजर। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लूजर का ठप्पा लगेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीखते तो बहुत हैं, लेकिन क्या वो आप कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। भाई साहब ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री ले ली, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस खोल के बैठे ही नहीं। कह रहे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, डिग्री से थोड़ी पैसा आएगा, एक्शन लेने से पैसा आएगा ना दोस्त। आपने क्या सीखा, आप कितनी अच्छी मीटिंग देते हो, कितनी अच्छी ट्रेनिंग देते हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यही है जो सीखा, क्या वो फील्ड में आपने जाके अप्लाई किया। अगर यस तो सफलता निश्चित है, 100% मिलेगी। बड़ा पैसा बड़े बिजनेस वॉल्यूम से आएगा, ध्यान रखें। बड़ा पैसा जो आएगा आपको बड़े बिजनेस वॉल्यूम से आएगा। लोग कहते हैं सर बड़ा चेक कैसे बनेगा, बड़ा चेक कैसे बनेगा, बड़ा चेक कैसे बनेगा। बड़ा बिजनेस वॉल्यूम होगा तो बड़ा चेक बनेगा, सिंपल सा। भाई मैचिंग ही 700-700 की करोगे तो 80 रुपए ही आएंगे ना। प्लान में बताया जाता है, तो जब 80 रुपए आता है तो आपका एंटीना क्यों हिल जाता है, पहले दिन बताया गया था।
2500 या 2400 की मैचिंग करोगे तो आपको बताया जाता है लगभग 500 रुपए के आसपास का चेक आता है। तो नेगेटिविटी क्यों होती है भाई आपके दिमाग में? भाई जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में जो डिस्ट्रीब्यूटर काम करता था तो मेरी अपलाइन ने बताया अजय जी लेफ्ट में इतना टर्नओवर करोगे, राइट में इतना टर्नओवर करोगे, इतना अप्रोक्स चेक बनता है। तो मेरे को तो मालूम था ना यार इतने पे इतना बनता है। अब नेगेटिव कौन से लोग होते हैं? जिन्होंने उस टाइम प्लान ध्यान से सुना नहीं और ये सोच रहे हैं 2500 की मैचिंग पे 5000 का चेक बन जाना चाहिए मेरा। इसका मतलब आपने ध्यान से पहली बातों को प्लान को ध्यान से सुना ही नहीं। तो अगर आप बड़ा चेक चाहते हैं तो बड़ा बिजनेस वॉल्यूम से, हमने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग रखी भाई साहब, फॉलो ही नहीं किया अभी तक किसी व्यक्ति ने ढंग से उसको अपने टीम के अंदर। 10,000 की मैचिंग पे एक्स्ट्रा पैसा किसी को नहीं मिल रहा था पहले, अब हमने दिया तो उसके लिए प्रयास ही नहीं कर रहा कोई इंसान, अपने अपने तरीके से अपना अपना दिमाग लगा रही। एक बात ध्यान रखिए, कंपनी जो चीज अनाउंस करती है ना उसका प्रमोशन 2 महीने तक लगातार रहना चाहिए आपकी टीम में, उसी पे काम होना चाहिए। फिर आपको चाहिए 3 से 4 हजार रुपए, 10,000 की मैचिंग कीजिए आएगा। आपको चाहिए 5 से 7 हजार रुपए का, 20,000 की मैचिंग कीजिए आएगा। आपको चाहिए 17 से 20 हजार रुपए का, 50,000 की मैचिंग कर दीजिए, 17 से 20 हजार रुपए आएगा, घर की टेंशन खत्म। लेकिन 2500 की मैचिंग में अगर आप 17,000 ढूंढ रहे हैं तो दुनिया में ऐसा कोई प्लान नहीं है। इसका मतलब आप मेंटली तौर पे अभी स्ट्रांग हुए ही नहीं हो, आपको प्लान की कैलकुलेशन भी क्लियर नहीं है। और दिक्कत तब होती है जब उसका अपलाइन, जो अपने आप को अपलाइन बोलता है और लीडर की श्रेणी में आता भी है और कहता है मैं लीडर हूं, वो जब ये बात बोलता है सर वो तो ये बोल रहा है 2500 पे 500 ही आया सर, क्या करें, उसका क्या करें। तो हमें समझ में आया था इसको इसका भी एंटीना गिर रहा है, इसको भी नहीं पता क्योंकि उसको कन्विंस नहीं कर पाया। तो इस बिजनेस में अगर बड़ा पैसा चाहते हैं, बड़े पैसा कमाने के लिए हम यहाँ पे हैं, तो बड़ा पैसा बड़े बिजनेस वॉल्यूम से आए। और बड़ा बिजनेस वॉल्यूम, बड़ा नेटवर्क, बड़े नेटवर्क से आएगा। बड़ा बिजनेस वॉल्यूम कैसे आएगा? बड़े नेटवर्क से आएगा। जब आप लोगों को ज्यादा ज्वाइन कराओगे तो नेटवर्क बड़ा बनेगा, और जब बड़ा नेटवर्क होगा तो बड़ा बिजनेस वॉल्यूम होगा। और बड़ा नेटवर्क कब बनेगा? जब ज्यादा प्लान दिखाएंगे। बड़ा नेटवर्क ज्यादा प्लान दिखाने से बनेगा। सिंपल कैलकुलेशन। अगर आप चाहते हैं बड़ा चेक तो बड़ा वॉल्यूम करना पड़ेगा, बड़े वॉल्यूम के लिए ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, और ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराने के लिए ज्यादा प्लान दिखाने पड़ेंगे। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। अब आप 1 महीने में एक आदमी को जोड़ रहे हो और आप ये सोच रहे हो मेरा 50,000 रुपए का चेक आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई? 1 महीने में एक ही आदमी को जोड़ा, उसके बाद ना अपलाइन का फोन उठाया, अपने कामों में मस्त हो गए, शादी ब्याह में मस्त हो गए, कर लेंगे जी धीरे धीरे। और अपलाइन भी उसी के भरोसे बैठा है, सर एक ज्वाइन कराया था सर पिछले महीने, एक आदमी जुड़ा है, अभी वो देखो भी शुरू होगा तो मैं काम करूंगा सर। बन गए भाई, आप भी लीडर बन गए, फिर आप उसके भरोसे बैठे रहो। तो बड़ा पैसा चाहते हो, बड़े बिजनेस वॉल्यूम से आएगा। बड़ा बिजनेस वॉल्यूम बड़े नेटवर्क बनाने से आएगा, और बड़ा नेटवर्क जो है ज्यादा प्लान दिखाने से आएगा। तो सफलता का एक ही मंत्र है नेटवर्क बिजनेस में, प्लान ज्यादा से ज्यादा दिखाना शुरू कीजिए अपनी टीम के अंदर। नेक्स्ट, एक्टिव नेटवर्क बनाने पर फोकस। आप चेक कीजिए, पिछले हफ्ते का ही चेक कर लीजिए। आपने रजिस्ट्रेशन करे हैं बहुत सारे लोगों के, लेकिन आप में उसमें से 10% भी आईडी एक्टिव नहीं करा पाए, 90% आईडी पड़ी होंगी आप। तो क्या कर रहे हैं? नॉन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को आप ज्वाइन करा रहे हैं, और नॉन एक्टिव के भरोसे बैठे हैं। सर अभी 10 को ज्वाइन कराया सर, बात चल रही है उनसे, 1 महीना निकल गया सर, आईडी एक्टिव हुई नहीं सर, अभी ये बस कर लेगा सर, अगले महीने कर लेगा, बस जैसे ही होगा शुरू करूंगा मैं। तो क्या कर रहे हैं? नॉन एक्टिव नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं आप। एक्टिव नेटवर्क बनाने पे फोकस कीजिए। हर महीने अपने बिजनेस को चेक कीजिए, इस महीने कितने लोगों ने परचेज किया है, कितने लोगों ने टीम में लोगों को ज्वाइन कराया है, उन्हीं लोगों के साथ काम करना है। वो आपका एक्टिव नेटवर्क है। लिस्ट बनाए, एक्टिव नेटवर्क कौन सा है और नॉन एक्टिव नेटवर्क कौन सा है। तो अपना कीमती समय एक्टिव नेटवर्क पे सबसे पहले दीजिए, और बचा हुआ समय नॉन एक्टिव पे दीजिए, उसको एक्टिव कराने के लिए। आप में से बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनके पास एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप नए लोगों की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हो, उनके साथ भाग के आप काम नहीं करते, फिर नए एक आदमी को पकड़ के जीरो से उसको शुरू कर रहे हो। आप में से बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनके लेफ्ट राइट के अंदर अगर 4-4, 5-5 आदमी आप छांट लेना जो एक्टिव काम कर रहे हैं, जिनको एक्टिव बनाया जा सकता है, जिनको कमांडो, जिनको लीडर बनाया जा सकता है, जिसको चैंपियन बनाया जा सकता है आपके टीम में, उनके साथ अपना प्रीशियस टाइम देना शुरू कर दीजिए। आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप उन सबको छोड़ के एक नए व्यक्ति को पकड़ते हो और उस नए व्यक्ति के साथ जाके काम करते हो, आपको ये खुद भी समझ में नहीं आया कि नए व्यक्ति को फिर जीरो से काम करना पड़ेगा और पुराना व्यक्ति सो जाएगा।
रिजल्ट वही निकलेगा जो शुरू में था। सिंपल सी बात, कई लीडर को समझने में कई साल लग जाते। तो एक्टिव नेटवर्क बनाने पे फोकस कीजिए। जो काम आप टीम से करवाना चाहते हैं, सबसे पहले उस काम को खुद करना शुरू कीजिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, ट्रेनिंग देते हैं 100% रीपरचेज करना जरूरी है, और मैं देखता हूं उनका रीपरचेज, भाई कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई साहब रीपरचेज के अंदर। एज ए लीडर, एज ए चैंपियन, एज ए कमांडो, एक लूजर अगर रीपरचेज नहीं कर रहा, हमें समझ में आता है, लेकिन आप यार कमांडो बनना चाहते हो, आप कहते हो मैं लीडर हूं, आप कहते हो मेरे को बहुत नॉलेज है। क्या नॉलेज है अगर आपने रीपरचेज ही नहीं करी अपने महीने की? यार रीपरचेज में कोई एक्सक्यूज नहीं चलना चाहिए। अभी हमारे एक लीडर हैं, हमने ये बोला जी अगर आप परचेज नहीं भी करोगे तब भी आपका चेक आता है। लीडर हैं, गोल्ड बन चुके हैं, अभी तक तो डायमंड भी क्लियर हो जाना चाहिए था, इतनी नॉलेज है, पैसे से भी संपन्न है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन एंटीना सेट नहीं है। अब इस महीने परचेज ही नहीं किया उन्होंने। उनकी डाउनलाइन से उनसे पूछा कि सर वो परचेज तो, उनके अपलाइन ने पूछा सर आपने अभी तक परचेज तो की नहीं सर। नहीं सर मैं चेक करना चाहता हूँ, शर्मा जी ने बोला है ना कि बगैर क्या नाम है सामान खरीदे भी चेक आता है या नहीं आता। वाह यार, बहुत अच्छे लीडर हो यार आप तो। इसका मतलब आपको हमारी जवान पे भरोसा नहीं है। पिछले 15 महीनों में, 16 महीने में दिखाइए एक आदमी का हमने चेक रोका हो। आपको पता भी नहीं लगा, आपकी टीम में कई लोग थे जिन्होंने रीपरचेज नहीं किया, हमने उनके अकाउंट में पैसा भेजा है। लेकिन क्या आप सभी लोग अगर रीपरचेज नहीं करेंगे तो क्या बड़ा चेक बन सकता है आपका? फिर आपको समझ में नहीं आया जो मैंने पहली लाइन बताई है, बड़ा पैसा बड़े बिजनेस वॉल्यूम से बनेगा भाई, और बिजनेस वॉल्यूम तो परचेज से बनेगा ना। तो अगर एज ए लीडर एक नया व्यक्ति, हमने क्यों रखा है, कोई नया व्यक्ति आता है जिसको नॉलेज नहीं है, वो क्या भगवान सर अगर मैं किसी महीने नहीं खरीद पाया कोई बात नहीं यार, आपका फिर भी चेक बन जाए। लेकिन एज ए लीडर 6 महीने से हो गए आपको, साल हो गया काम करते हुए, और आप अगर परचेज नहीं कर रहे हैं तो जो काम आप टीम से करवाना चाहते हैं वो खुद नहीं कर रहे हैं दोस्त। सबसे पहले उस काम को आपको खुद करना है। आपको ऐसा लीडर बनना है कि कंपनी आपके बारे में कभी गलत बोल ही ना पाए, सोच ही ना पाए। कंपनी मैनेजमेंट की गुड वीक में गुड बुक में कोर टीम के अंदर आप शामिल हो जाए। तो चैंपियन कौन होता है? जो काम आप टीम से करवाना चाहते हैं सबसे पहले चैंपियन खुद करता है उस काम, वरना बोलने का अधिकार नहीं है। मैं कई बार बताता हूं, मैं वही बोलता हूं जो मैं कर सकता हूं, जो मैं नहीं बोलता मैं नहीं कर सकता। मनोज जी गया से हमारे बीच में है इस मीटिंग के अंदर। पिछली कंपनी के अंदर 22 लाख कमाने वाले महीने और 42 लाख कमाने वाले, और कंपनी के सीएमडी कहते थे घर जा जाके सामान बेचो, दुकानों पे सामान रखो, पूछो मैंने कभी ट्रेनिंग दी हो तो। मैं एक ही बात बोलता था, जो काम मैं नहीं कर सकता मेरे को अपनी टीम में बोलने का अधिकार नहीं है। मैं बोल ही नहीं सकता क्योंकि मैं नहीं बेच सकता ना यार किसी घर घर जाके सामान। मेरा 7 लाख रुपए का पे आउट है और मैं घर घर जाके सामान बेचूं, ये कौन सी एजुकेशन है भाई? 7 लाख के पे आउट पे तो मैं लोगों को 7 लाख पे कैसे पहुंचना है वो सिखाना है मुझे। मैं ही झोले में सामान भरूं 7 लाख के बाद और मैं घर घर जाके बेच रहा हूं, तो लोगों को क्या मैसेज जाएगा? एथिकली गलत है वो। लेकिन कंपनी इसलिए काम करवाती है कि लीडर्स का कहना लोग मान लेते हैं, फटाफट सामान बिकेगा और हमारे टर्नओवर बढ़ेगा। मैं हमेशा से विरोध रहा, ये इंडस्ट्री सामान बेचने का है ही नहीं सर। हमें बचपन से सामान खरीदना सिखाया गया है, बेचना नहीं सिखाया गया है। जहां बेचने की बात करोगे आपका नेटवर्क ही नहीं बन पाए, लोग छोड़ छोड़ के चले जाएंगे आपको। बेचना बहुत मुश्किल है। तो जो काम आप टीम से करवाना चाहते हो दोस्त, सबसे पहले उस काम को आपको खुद करना पड़ेगा। ये फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आपका। उसके बाद अपने टीम में ज्यादा प्लान दिखाने वाले लोग तैयार करने, ये फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा आपकी टीम के अंदर प्रेजेंटर तैयार होंगे, प्लान दिखाने वाले तैयार होंगे, उतना बड़ा चेक, उतनी बड़ी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। आप अकेले धुरंधर मत बनिए, आप अकेले शाहरुख खान मत बनिए। कई लोग अकेले ही बनते हैं अमिताभ बच्चन, अरे मैं ही हूं बस जो भी हूं, दूसरा तो आएगा ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता दोस्त। एक समझदार लीडर, एक बेहतरीन लीडर कौन होता है? जो अपने से अच्छा बोलने वाला अपनी टीम के अंदर तैयार कर दे, अपने से अच्छा भागने वाला अपनी टीम के अंदर तैयार कर दे, अपने से अच्छा स्टेज प्रेजेंटर अपनी टीम के अंदर तैयार कर दे। वो होता है उसके पास आता है टाइम फ्रीडम। आप ही धुरंधर बनते रहोगे, आप ही शाहरुख खान, आप ही सिकंदर बनते रहोगे तो आप ही रहोगे अकेले, फिर तो टीम बढ़ती चली जाएगी, आपके पास टाइम होगा नहीं, फिर वही बिजनेस आपका खत्म। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। एक समझदार लीडर अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करता है और वो फ्री होता चला जाता है। और दूसरा बेवकूफ लीडर
वो कहता है नहीं, किसी और को बोलने नहीं दूंगा, सिर्फ मैं ही रहूंगा महारथी पूरी टीम के अंदर, मेरे से बढ़िया कोई बोल ही ना पाए। कई बार ऐसा होता है, एक नया व्यक्ति आपकी टीम में आता है, वो बहुत अच्छा स्टेज पे बोलता है, एक लीडर को वहां बैठे बैठे गुस्सा आता है, मेरे से अच्छा इसने कैसे बोलते, मेरे से अच्छा इसने ये स्टोरी बोली, अब देखिए मैं स्टेज पे मेरा जब नंबर आएगा मैं इससे भी बढ़िया बोल के दिखाऊंगा। और आप उस वक्त उससे भी बढ़िया बोल के दिखाते हैं, उसको बेचारे को डर लगने लग जाता है, अगली बार वो आता ही नहीं स्टेज के ऊपर। आपने एक बेहतरीन लीडर जो आपकी टीम में खड़ा हो सकता था, उसको खत्म कर दिया। अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने वाले लोग तैयार कीजिए, ये सफलता का मंत्र है दोस्त। तो फिजिकली एक्टिविटी क्या करनी है, आपकी वैल्यू आपके कर्मों से होगी, अच्छे कर्म कीजिए, हमेशा अपने साथ पॉजिटिव टॉक करनी है, अपनी टाइम को सही जगह पे लगाएं, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, वो काम ही करने हैं जो आपको सफल बनाएंगे। जो आप सीख रहे हो क्या आप वो कर रहे हो। बड़ा पैसा बड़े बिजनेस वॉल्यूम से आएगा, और बड़ा बिजनेस वॉल्यूम बड़े नेटवर्क से आएगा, और बड़ा नेटवर्क ज्यादा प्लान दिखाने से आएगा। ये एक्टिविटी आपको करनी, एक्टिव नेटवर्क बनाने पे फोकस करना है। जो काम आप टीम से करवाना चाहते हो, सबसे पहले आपको खुद करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है, और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने वाले लोग आपको तैयार